विज्ञान होता क्या है? ये एक विद्या जिसमें बिना दवा से अपने आप को मानसिक तौर पे, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कैसे बैलेंस रखना, पंच महाभूत की एक खासियत है। किसी भी क्षण ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। भगवान ने हमारे शरीर के अंदर हाथों में 5 उंगलियां दी जो 5 महाभूत को रिप्रेजेंट करते हैं। हम इन उंगलियों की अलग अलग डायरेक्शन के साथ, इनकी पोजीशन के साथ इन पंच महाभूत को बैलेंस कर सकते हैं। ये वो विद्या है जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये विद्या दी। रुद्राक्ष सिर्फ पूजा पाठ की चीजों पे ही काम आता है या फिर हमारी जो मेंटल हेल्थ है या फिर हमारी जो स्ट्रेस लेवल है उनको बैलेंस करने के लिए भी ये काम आता है? रुद्राक्ष गले में पहनने से हार्ट अटैक नहीं आएगा। रुद्राक्ष उस जगह पे जाके टच हो जाता है और एक एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर का काम करता है। आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा चीजों से डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, उनका मन लगता नहीं। तो क्या उनके लिए भी कोई विशेष मुद्रा जो करता हो उन पर इम्पैक्ट? एक सबसे सिंपल एक मुद्रा, ज्ञान मुद्रा जो है, एक ऐसी मुद्रा है कि जो हर कोई लगा सकता है। तो उसमें क्या है कि जैसे हमारा ये एक थंब हमारा और एक ही हमारी ये फिंगर चाहिए। तो थंब जो हमारा रिप्रेजेंट करता है, जो थंब का टिप होता है, ये हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द संगम टॉकीज के एक बेहद खास एपिसोड में, और मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी चौहान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो ना सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन और ऊर्जा को भी हॉलिस्टिकली हील करता है। हम बात करेंगे मुद्रा विज्ञान, मर्म चिकित्सा, नेचुरोपैथी, रुद्राक्ष, वेदों पर आधारित भोजन पद्धति, एरोमा थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग और चक्र संतुलन जैसी विद्याओं पर। यानी वो प्राचीन ज्ञान जो आज के समय में भी हर इंसान के जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। और इस गहराई से भरे ज्ञान को आज हमारे साथ साझा करेंगे दो बहुत ही विशेष मेहमान, वैदिक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हीलर, हॉलिस्टिक वेलनेस कोच, चक्र थेरेपिस्ट डॉक्टर भरत भूषण शर्मा जी एंड डॉक्टर सुषमा शर्मा जी। मैं सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों का ही हमारे शो में। थैंक यू मैम। मैं आपको बता दूं कि दोनों ही BNHH यानी भारत नेचुरल होलिस्टिक हेल्थ फाउंडेशन के संस्थापक हैं और वर्षों से भारत सहित कई देशों में नेचुरल वैदिक हीलिंग के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज की ये खास बातचीत। सबसे पहले सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि मुद्रा विज्ञान होता क्या है? नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपने जैसे सवाल किया कि मुद्रा विज्ञान क्या होता है, तो पंच महाभूत से हमारा शरीर ब्रह्मांड बना। जब पर्वतकार ने ये शरीर को बनाया, इस पंच महाभूत की एक खासियत है, किसी भी क्षण ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। इनका बैलेंस रहना ही तंदुरुस्ती की निशानी है। और इसलिए भगवान ने हमारे शरीर के अंदर हाथों में 5 उंगलियां दी जो 5 महाभूत को रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई भी महाभूत किसी भी क्षण इम्बैलेंस हो जाए तो हम इन उंगलियों की अलग अलग डायरेक्शन के साथ, इनकी पोजीशन के साथ इन पंच महाभूत को बैलेंस कर सकते हैं, जिससे हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ के, वो सारे बरकरार हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। तो ये एक विद्या जिसमें बिना दवा से अपने आप को मानसिक तौर पे, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कैसे बैलेंस रखना, ये वो विद्या है जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये विद्या दी और बहुत इंपैक्ट रखने वाली ये विद्या। जी बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि बिना किसी मेडिसिन के इन मुद्राओं से हम मानसिक तनाव हो, चाहे इमोशनली या फिर मेंटली, हर चीज का निवारण है। मैं इसी को लेकर एक सवाल करना चाहूंगी कि कोई भी हमारे दर्शकों के लिए कोई 3 बेसिक मुद्राएं आप बताइए जो वो रोजाना की मरा जीवन में अपने कर सकते हैं।
जी, बहुत अच्छी बात। मैं एक मुद्रा जो बताना चाहूंगा कि हर इंसान के लिए वो मुद्रा बहुत अच्छी है। उस मुद्रा के बड़े सारे नाम भी हैं, वो भी शेयर करना चाहूंगा। मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा, मुद्रा का नाम है विजडम मुद्रा, मुद्रा का नाम है नॉलेज मुद्रा। ये वो मुद्रा है जिसमें लॉर्ड कृष्णा अर्जुना के साथ वार्तालाप जब कर रहे हैं गीता का, तो मुद्रा बना के, ये वो मुद्रा है जहां पे शब्द आपके मुंह में आपका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल बॉडी को बैलेंस करने वाली एकमात्र मुद्रा जो हर इंसान के लिए ये बनी है। मुद्रा बनानी कैसे है? अपनी इंडेक्स फिंगर का टिप और अपने थंब की टिप को, आप दोनों को टिप सिर्फ टच करना है, प्रेस नहीं करना, और हल्का सा कप शेप, रेस्ट ऑफ दी 3 फिंगर कप शेप बना के आप सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, इवन अगर नहीं बैठ के कर रहे तो आप एक हाथ से भी इसको कर सकते हैं, चलते चलते कर सकते हैं, सोते हुए कर सकते हैं, खाना लिखते हुए एक हाथ से आप कर सकते हैं। इतनी पावरफुल है स्टूडेंट के लिए कि राइट हैंड से अगर वो कलम से, पेन से लिख रहा, लेफ्ट हैंड की ये मुद्रा बना ले तो एग्जाम में यो याद किया हुआ वो सारा का सारा रिकॉल होने लगता है। इतनी पावरफुल ये मुद्रा हमारी जो ज्ञान मुद्रा, विजडम मुद्रा, यूनिवर्सल मुद्रा जिसको कहेंगे, ये वो है। एक दूसरी मुद्रा जो स्पेशली जो मुद्रा सनशाइन मुद्रा, विटामिन डी का वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है, तो ये मुद्रा बहुत बेहतरीन मुद्रा जो हमारी बॉडी के अंदर सूर्य भगवान से मिलने वाला प्रकाश, जिसको सनशाइन विटामिन डी मुद्रा, अपने मन को, विचारों को एक स्थिरता लाने के लिए, फिजिकल बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम, बोन, अस्थियां आपकी मजबूत रहे, उन सब के लिए यह मुद्रा बनी है। और मुद्रा का नाम है सनशाइन मुद्रा, नमस्ते मुद्रा। ये जो मुद्रा होती है, ये नमस्ते मुद्रा, आपको ताज्जुब होगा कि नमस्ते मुद्रा ने कोरोना के समय लाखों लोगों को कोरोना से बचाया, इंक्लूडिंग जो आज इंग्लैंड के जो वो किंग हैं, वो भी कोरोना के दौरान इस मुद्रा पे चर्चा उन्होंने बहुत हुई और बहुत फेमस उनकी रील या उनकी वीडियो वायरल हुई, जिसमें उन्होंने नमस्ते भी किया और नमस्ते भी। आपने करना क्या है? सुबह उठ के नहा धो के सूर्य भगवान के सामने खड़े होके नमस्ते मुद्रा को इस तरीके से करना। देन सेकंड स्टेप आ गया ये, इस मुद्रा को कहते हैं पंकज मुद्रा, गायनेकोलॉजिकल लोअर एब्डोमिनल या पेल्विक फ्लोर के इशू के लिए यह मुद्रा बहुत बेहतरीन है। देन उसके बाद तीसरा स्टेप होगा कि दोनों थंब को आप डिस्कनेक्ट कर दें और ग्रेजुअली रोटेट करते हुए ये इंटरलॉक कर लें और इंडेक्स फिंगर को ओपन कर दें और थंब को ऐसे एक ट्रायंगल दिखेगी, इस ट्रायंगल से चढ़ते हुए सूर्य भगवान के दर्शन करने से आपकी बॉडी के अंदर एक अथाह शक्ति, एक स्पिरिचुअल, एक मेंटल, एक इमोशनल, एक फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है। तो यह मुद्रा का नाम था सनशाइन मुद्रा। तीसरी मुद्रा, मैं तो कहता हूं ये मुद्रा आपके माध्यम के जरिए मैं हिंदुस्तान, सारी दुनिया को कहूंगा, इस मुद्रा को, इस क्लिप को आप रख लें या इसकी फोटो कर लें। इस मुद्रा के 5 नाम है। नंबर 1 मृत संजीवनी मुद्रा, नंबर 2 हृदय मुद्रा, नंबर 3 CPR मुद्रा, नंबर 4 अपान वायु मुद्रा और नंबर 5 इमरजेंसी मुद्रा। बनाना बहुत आसान है, हर आदमी को यह बनाना आनी चाहिए, इसलिए कि अगर इमरजेंसी हो, किसी को कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हो, किसी को अस्थमा अटैक हो गया, कोई नीचे गिर गया, अनकॉन्शियस कंडीशन में आ गया, उसको यह मुद्रा बना दे। इंडेक्स फिंगर को फोल्ड किया, थंब के बेस के साथ टच किया और थंब को दोनों रेस्ट ऑफ दी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को टच किया और लिटिल फिंगर को ऐसे करके, जहां वो आदमी बेहोश है, इसको रबड़ बैंड लगा दें, रस्सी से बांध दें, कोई कपड़ा लगा दें, कोई टेप लगा दें। 5 मिनट के अंदर उस आदमी को होश आ जाएगा। उसके बाद इमरजेंसी के लिए बहुत हॉस्पिटल है, उसकी जान बच जाएगी। तो ये 3 मुद्रा, पहली मैंने आपको बोला ज्ञान मुद्रा, दूसरी आपको मैंने बोला सनशाइन मुद्रा या विटामिन डी मुद्रा, और तीसरी जो मैंने आपको
आपको बोली, ये अपान वायु, CPR, इमरजेंसी, जहां हृदय, जहां मृत संजीवनी मुद्रा, ये मुद्राएं तीनों हर आदमी के लिए बहुत बेहतरीन है। जी मैडम। जी भूषण जी, आपने बहुत ही अच्छे से मुद्राओं के बारे में बताया जो कि हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। मैं ये जानना चाहूंगी कि ये मुद्रा के साथ कोई मंत्र वंत्र भी, या फिर सिर्फ इसको इस तरीके से ही, जिस तरीके से आपने बताया, सिर्फ वैसे ही करे तो ही इसका प्रभाव मिल सके? जी मैडम, मंत्रों का कोई अगर नहीं भी आप बोल रहे तो कोई ऐसा नहीं है कि इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कॉन्शियस हैं, सपोज करो मैं ज्ञान मुद्रा में हूं, आंखें बंद कर गए, ओम का उच्चारण करें, विच इज कॉल्ड बीज मंत्र, जहां से पूरी सृष्टि बनी, तो जो इंपैक्ट है वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए यू कैन यूज ओम मंत्र एज फार एज जो मैंने आपको बोला, CPR मुद्रा या इमरजेंसी मृत से, उसमें तो एक इंसान बेहोश है तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप ज्ञान मुद्रा के लिए आप मंत्रों का उच्चारण, गायत्री मंत्र, जो ओम मंत्र, ओम नमः शिवाय का मंत्र जो है, आप अगर रिसाइट करेंगे तो स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाएगी। दैट इज द पावर ऑफ मुद्रा। जी, अब मैं सुषमा जी आपसे सवाल करना चाहूंगी एरोमा थेरेपी को लेकर कि इसका वेदों से क्या संबंध है, और ये जो थेरेपी है इसमें क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल की स्ट्रेस, आइसोमेनिया, ये सारी समस्याओं में भी कारगर साबित होती है? बिल्कुल मैम। ऋग्वेद हमारा जो है सबसे पुराना, अगर वेदों में देखा जाए तो ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना है। तो ऋग्वेद में अरोमा थेरेपी का जो है जिक्र आता है। इसमें हमारा अरोमा थेरेपी वेदों के साथ, आयुर्वेदा के साथ अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता में उन्होंने बताया है कि अरोमा थेरेपी या सुगंध विज्ञान जिसको हम लोग कह सकते हैं, एक ऐसी विद्या है कि जिसके माध्यम से जटिल समस्या का भी आप निवारण कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे तो अरोमा थेरेपी का अगर हमें जीवंत उदाहरण अगर हमें देखना है तो हम रामायण में जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो तो एक ऐसा ग्रंथ है जो जीने के लिए बहुत कुछ हमें सिखाता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता भी है। तो अरोमा थेरेपी, जब वो लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे तो अरोमा थेरेपी ही थी जो संजीवनी बूटी जिसको उन्होंने सुंघा के उनका प्राण बचाए गए थे। और आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसमें अरोमा थेरेपी कैन प्ले अ वंडरफुल रोल। यस, जैसे आप ले लीजिए कि आज की तारीख में स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा है कि स्ट्रेस हो ही जाता है, नींद नहीं आती है। तो नींद नहीं आती है उसके लिए एक ऑयल हम लोग वो है लेवेंडर जिसको बोलते हैं, और लेवेंडर इज़ द किंग ऑफ अरोमा थेरेपी। तो आप लेवेंडर की जो 2 बूंदें तकिए में लगा के आप पानी में डाल के आप उसको, अगर आप उसके साथ नहाते हैं या नहीं है तो डिफ्यूज़र में, जैसे सैंडलवुड है, डिफ्यूज़र में डाल लीजिए, लेमन ग्रास है, तो क्या होगा कि आपके जितना स्ट्रेस है, आपको जितनी एंजाइटी है, जो आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल जो हम लोग देखते हैं जिसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सो दे कैन, अरोमा थेरेपी कैन वर्क वंडर्स इन दैट। जी मैम, जैसे आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि साथ ही आपने उपाय भी दिए, जैसे लेवेंडर और इन सब चीज़ों की बात की, आपने एक जगह स्ट्रेस की भी बात की। तो मैं जानना चाहूँगी कि आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, उनका मन लगता नहीं है। तो क्या उनके लिए भी कोई विशेष मुद्रा या फिर एरोमा थेरेपी ऑयल या फिर कोई चक्र वर्क जो करता हो उन पर इम्पैक्ट? बिल्कुल मैम। लाइफस्टाइल तो जैसे हमने बात ही की कि स्ट्रेस तो आजकल ऐसा है कि कंपटीशन इतना है, होड़ लगी हुई है आगे बढ़ने की, कुछ छूट ना जाए, सबको यही लगता है। उसके चक्कर में क्या है कि हम अपने आप को ही छोड़ते जा रहे हैं, अपने आप को भूलते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का या जो आजकल जो बच्चे जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उसके लिए बिल्कुल एक सबसे सिंपल एक मुद्रा जो अभी पहले हम लोग डिस्कस किया है, जैसे ज्ञान मुद्रा जो है एक ऐसी मुद्रा है कि जो हर कोई लगा सकता है। और उसके लिए क्या है कि कहीं हम लोगों को वी डोंट हैव टू डू अ मच एफर्ट। तो उसमें क्या है कि जैसे हमारा ये एक थंब हमारा और एक ही हमारी ये फिंगर चाहिए। तो थंब जो हमारा रिप्रेजेंट करता है, जो थंब का टिप होता है, ये हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम इसको एक मतलब इसके साथ लगाते हैं, हम अपनी इंडेक्स फिंगर के साथ, तो हमारे जो ब्रेन के अंदर इसका एक इट गिव्स दैट स्टिमुलेशन कि जिससे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और रही बात अरोमा थेरेपी की, तो अरोमा थेरेपी के लिए जैसे लेवेंडर है, लेवेंडर आप यूज़ कर सकते हैं, सैंडलवुड है। लेकिन इसके साथ मैं ये बोलना ये चाहूँगी कि अगर घर में हवन करते हैं,
सो उसका हवन के अंदर तो ऐसा है कि कई सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, जैसे उसके अंदर हम लोग ये बोलें कि अगर होता है, तगर होता है, और उसके अंदर हम लोगों को गूगल होता है। देयर आर सो मेनी हर्ब्स आर देयर। तो जो आपके मन मस्तिष्क को और आपकी पूरी बॉडी को, एक तरीके से आप ये बोलिए कि माइंड, बॉडी और सोल को अगर आपने सिंक में लाना है तो घर में हवन ज़रूर करें। हवन करने से क्या होता है कि एक तो एनवायरनमेंट शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होते हैं, तो आगे जो इधर जो इंसान जो भटकता है, बच्चों का मन जो भटकता है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उसके अंदर उनको एक कंसंट्रेशन के लिए दे हैव टू कंसंट्रेट, तो उनकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है एंड दे गेट अ बेनिफिट एंड मिराकुलस उसका इफेक्ट है। और अगर हवन नहीं कर सकते हैं तो कपूर एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के घर में होती है। जी। कपूर से क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपको कंसंट्रेशन, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता, और साथ ही घर में पॉजिटिविटी का भी जो है समावेश रहता है। जी मैम, हमने अभी बात की, मुद्रा की बात की, हमने एरोमा थेरेपी की बात करी। मैं मर्मा साइंस पर आना चाहती हूँ। जी। मैं बात करना चाहूँगी कि मर्मा चिकित्सा है क्या और ये एक्यूपेंचर से कैसे अलग है? हाँ, बहुत बढ़िया मैम, आपने ये सवाल बहुत अच्छा है ये। और मर्मा थेरेपी, मर्मा का मतलब अगर हम मर्मा को अगर हम लोग वो करें तो मर्म से निकला। मर्म का मतलब किसी की दुख को, किसी की तकलीफ को, किसी की पीड़ा को जब हम लोग हरते हैं तो उसको हम लोग मर्म थेरेपी बोलते हैं। मर्मा का ये हमारी पूरी बॉडी के ऊपर देयर आर 107 पॉइंट्स, हिडन पॉइंट्स होते हैं। तो जब हम लोग उसको पॉइंट्स को जब हम लोग प्रेस करते हैं तो दे गिव अ वंडरफुल, अ मिराकुलस इफेक्ट्स। कहीं नहीं जाना है आपने, सिर्फ उसको अपने फिंगर्स से आपने जब आपने प्रेशर देना होता है, और आपने एक्यूप्रेशर की, जैसे एक्यूपंक्चर की बात की आपने, तो एक्यूपंक्चर जो है उसमें क्या होता है कि दे हैव टू प्रिक अ नीडल, प्रिक करनी होती है। देयर आर 520 प्रेशर पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप प्रेशर जब प्रिक करते हैं नीडल को। लेकिन मर्मा थेरेपी का ये है कि आप सिर्फ अपने हाथों के द्वारा आप जब उन प्रेशर पॉइंट्स को जब आप प्रेस करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा मल्टीफोल्ड हो जाता है, क्योंकि देने वाले के भाव भी उसके अंदर जुड़ जाते हैं। और जिसके साथ आप ये विद्याएँ ऐसी हैं कि ये कनेक्शन एक दूसरे के साथ जो है जब तक नहीं होगा तब तक इसका इम्पैक्ट आता नहीं है। तो मर्मा थेरेपी है चाहे एक्यूपेंचर है, लेकिन ये है कि दोनों प्रेशर बेस्ड हैं। एक में नीडल प्रिक करते हैं हम लोग, सूची भेदन, जिसको हमारे यहाँ पे वैदिक काल से चला आ रहा है। और मर्मा थेरेपी तो हमारे यहाँ पे सदियों से चलती आ रही है। रानी पद्मावती का नाम हम सब ने सुना होगा। क्या उनकी खूबसूरती के लिए तो जानी जाती थी, बट मर्मा थेरेपी के लिए शी वॉज द एक्सपर्ट इन मर्मा थेरेपी। तो ये ऐसा था कि अगर किसी को घाव भी लग जाए, अगर कोई मृत शैया पे भी है, सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, जब आप उनको प्रेस करते हैं तो वो आपको जो डिज़ायर रिजल्ट्स हैं वो आपको देते हैं। जी मैम, अभी आपने बात की कि प्रेशर पॉइंट होता है, जी। तो मैं कोई एक सिंपल मर्मा पॉइंट स्टिमुलेशन जानना चाहूँगी जो इंसान के हेडेक हो, एंजाइटी हो, उसको दूर कर सके, वो ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। बहुत बढ़िया मैम। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो ये आँखों के साइड पे जो ये हमारा ये जो जगह होती है, यहाँ पे जहाँ पे ये लगता है, यहाँ पे अगर आप इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा होता है अपंग मर्म। तो जब कई बार ये होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा हो, यहाँ पे अगर आप भूल जाएं तो आईब्रोज के बीचों बीच हमारा जो एक पॉइंट आता है उसको आवृत कहते हैं। चलिए अगर वो भी अगर आप भूल गए तो एक सबसे ज़्यादा एक मास्टर पॉइंट हम लोग बोलते हैं जो हमारे फोरहेड के बीचों बीच आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थापनी मर्म। तो अगर आप और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप, तो आप अपनी फिंगर से आप जब अगर इसको हल्का हल्का जब आप इसको प्रेस करें, नहीं है तो ये अंगूठे से अगर आप इसको ऐसे करके आप इसको स्टिमुलेट करें, तो जितना मर्जी आपको माइग्रेन हो, स्ट्रेस हो रहा हो, आपको अगर हेडेक हो रहा हो, तो वो डेफिनेटली वो दूर होता है और बिना किसी दवाई के। कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है इसका। और इसके साथ तो ये है कि थर्ड आई हमारा जो चक्र है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाली मुझे लग रहा है, और मैं भी अपने जीवन में ज़रूर करना चाहूँगी इसको। भरत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अक्सर लोग हेल्थ के लिए रुद्राक्ष पहनने की सलाह देते हैं, और लेकिन उनके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा रुद्राक्ष पहने, क्योंकि कोई भी कैसी भी सलाह दे देता है। तो क्या इसका कोई साइंटिफिक या वैदिक आधार है कि कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए, या फिर रेंडमली कोई भी रुद्राक्ष हम पहन सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, बहुत अच्छा।
मैडम ये जो मंथ है ये बड़ा पावन मंथ, पवित्र मंथ, सावन का महीना, लॉर्ड शिवा, देवों के देव महादेव, और ऋग्वेदा के अंदर लॉर्ड शिवा का नाम रुद्रा है। रुद्रा के अक्ष आंसू जहां गिरे वहां से पौधा एक दिव्य पैदा हुआ जिसको हम रुद्राक्ष कहते हैं। और ये रुद्राक्ष, इसके कई सारे फेसिस जिनको मुखी कहते हैं। एक मुखी साक्षात लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करता। वो लोग जो डाई हार्ट शिवा को मानने वाले, आराधना करने वाले, पूजा पाठ करने, वो एक मुखी जो कि रेयर, बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। इसका भी ओरिजिनलिटी और इसमें प्लास्टिक फॉर्म या दूसरी फॉर्म में आती हैं क्योंकि कॉस्ट में बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। एज फार एज द कौन कब कहां कैसे पहने, सावन के महीने हर दिन रुद्राक्ष को पहना जा सकता है। और हर कोई 5 मुखी रुद्राक्ष जो कि पंच महाभूत को बताता है, और पंच महाभूत से ये काया बनी, सृष्टि बनी। सो 5 मुखी रुद्राक्ष इज डेडिकेटेड फॉर एवरीवन। लाल धागे के अंदर सावन का महीने में कभी भी पहन लें। अगर सावन का महीना नहीं है तो सोमवार का दिन जो कि लॉर्ड शिवा का दिन होता है, आप उनको याद करते हुए इस रुद्राक्ष को पहनने से, अब आता हूं मैं साइंटिफिक, ब्रह्मांड के अंदर 79% गैसेस दूसरी हैं, 21% गैस जो है वो ऑक्सीजन है। रुद्राक्ष धारण करने से रुद्राक्ष डू हैव ए पावर टू इंक्रीज, टू इनहांस the oxygen level from 21% to 31%. सो रुद्राक्ष पहनने वाले को कभी भी प्राण बढ़ाने के लिए ये काम करता। इट एक्ट एज सच वंडरफुल एनर्जेटिक, प्राण ऊर्जा को बढ़ा देता। और जिस इंसान की प्राण ऊर्जा अच्छी है, बढ़ी हुई है, उसको दुनिया की कोई बीमारी भी टच नहीं कर सकती। ये रुद्राक्ष की खूबी है, महिमा है। जी सर, जैसे कि आपने बात करी अभी रुद्राक्ष की और सावन महीने की, मैं ये जानना चाहूंगी कि रुद्राक्ष सिर्फ पूजा पाठ की चीज़ों पे ही काम आता है, या फिर हमारी जो मेंटल हेल्थ है या फिर हमारी जो स्ट्रेस लेवल है उनको बैलेंस करने के लिए भी ये काम आता है? मैडम, रुद्राक्ष गले में पहनने से हार्ट अटैक नहीं आएगा। मरण चिकित्सा का एक पॉइंट है रुद्राक्ष। देखिए, मेरा भी यहां पे नजर आ रहा होगा, रुद्राक्ष उस जगह पे जाके टच हो जाता है और एक एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर का काम करता है। हृदय मर्म नाम का एक पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है। जो ये पहनता है उसको कभी भी अस्थमैटिक कंडीशन या कोई जो सांस की बीमारी, रेस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन, या कोई इमोशनल सेटबैक, या कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, इन सब को लुक आफ्टर करने के लिए मात्र एक जो कि है रुद्राक्ष। हमारे हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी इसका जो प्रभाव, इसकी जो जरूरतें हैं, जहाँ लोग इसकी महिमा को समझने लगे हैं, हिंदुस्तान से, नेपाल से बेपनाह रुद्राक्ष अब विदेशों में जा रहा है। तो रुद्राक्ष नॉट ओनली एक मानसिक, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ को भी बैलेंस करता है। या यूं कह सकते हैं कि रुद्राक्ष सभी समस्याओं का समाधान है। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, सभी समस्याओं का, और हर पीड़ा, कठिनाई, इशू, चैलेंज को बड़ी इजीली पास ऑन करना चाहते हो तो धारण करें रुद्राक्ष। रुद्राक्ष में बहुत एनर्जी है, ताकत है। अच्छा, रुद्राक्ष भी जो है कुछ फेक भी आते हैं, कुछ रियल, तो उनकी पहचान के लिए कुछ बताइए। मैडम, इनकी पहचान के लिए मैं छोटी छोटी चीजें, अगर ओरिजिनल रुद्राक्ष खोलते हुए पानी में डाल दिया जाएगा उसको कुछ नहीं होगा, और अगर फेक होगा तो वो बीच से टूट जाएगा। उबलते हुए दूध में रुद्राक्ष डाल दो, दूध फटेगा नहीं, दूध ठीक रहेगा। अगर दूध में रुद्राक्ष डाला तो रुद्राक्ष ओरिजिनल होगा तो तैरने लगेगा।
पानी में रुद्राक्ष डाला ओरिजिनल तो पानी में डूब जाएगा, अगर डुप्लीकेट होगा तो पानी में तैरेगा। रुद्राक्ष 2 नाखून के बीच में रखो, बड़ी तेजी से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक का काम करेगा, घूमेगा। 2 सिक्के, 2 कॉपर कॉइन लेके बीच में रुद्राक्ष आप रख दो, बहुत तेजी से आपको बाजू में झटका लगेगा, ये घूमेगा। इट मीन्स इट इज ओरिजिनल। मोर ओवर आजकल रुद्राक्ष के एक्सरेज भी आ रहे हैं। If you want to get that Rudraksh, they will give you the X-ray report of the Rudraksh, which conveys you the originality of the Rudraksh. Because the cost of the Rudraksh goes into a lakhs, 40 lakh, 50 lakh, 30 lakh, thousands to lakhs. So it is altogether now available. जी सर, आपने रुद्राक्ष के बारे में काफ़ी अच्छी बात बताई है और मुझे लगता है ये बात हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि रुद्राक्ष को लेकर कई लोगों के मन में ये सवाल रहते हैं कि रियल रुद्राक्ष क्या है, तो उनको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं सुषमा जी आप पे आना चाहूँगी, मैं क्रिस्टल की बात करना चाहूँगी अब। जी मैम। ठीक, कि आपके वर्क में भी मैंने पढ़ा था कि क्रिस्टल हीलिंग और चक्र बैलेंसिंग को लेकर मैं जानना चाहूँगी कि इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए पहले तो, और क्या हर इंसान का कोई खास चक्र इम्बैलेंस होता है जिसे उसे पहचानने की ज़रूरत होती है? बहुत अच्छा ये है। क्रिस्टल्स तो आजकल जैसे कह रहे हैं, आप कह सकते हैं कि रुद्राक्षा जैसे है, वैसे क्रिस्टल्स आज हॉट टॉपिक है आज, तो दे डू वर्क। आपने क्रिस्टल के बारे में बोला है, क्रिस्टल्स जो हैं एक इनके अंदर दे आर एनर्जी। हम लोग धरती के ऊपर ग्रो करते हैं, क्रिस्टल्स जो हैं क्या मिनरल्स, धरती में मिनरल्स पाए जाते हैं। सो ये मिनरल्स जो जब कई सालों तक जब पृथ्वी के अंदर जब एक्यूमुलेट होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं, एनवायरनमेंट कंडीशंस के हिसाब से जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं तो उनको दे गेट अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वो क्रिस्टलाइजेशन जब होती है तो जब उनका प्रोडक्ट निकाला जाता है तो उसको क्रिस्टल्स बोलते हैं। हम पृथ्वी के ऊपर ग्रो करते हैं, ये पृथ्वी के नीचे ग्रो करते हैं। क्यों? जब कभी आपने देखा होगा, आप कभी एग्जीबिशंस वगैरह में जाएं आप, तो वहाँ पे बड़े बड़े जियोड्स रखे हुए होते हैं उन्होंने, जैसे तो होता है ना कि रॉक से काट के रखे होते हैं। सो इट मीन्स दे ग्रो, उनके अंदर लाइफ होती है। तो उनकी लाइफ जब उनकी एनर्जी जब हमारी एनर्जी के साथ मैच करती है तो एक आप ये कहें कि अगर कोई इंसान लो फील कर रहा हो, अगर कहीं कुछ उसको कोई इशू आ रहा हो, तो उसके अंदर जो क्रिस्टल्स हैं दे गिव यू अ सर्टेन काइंड ऑफ अ थेरेपी। एक थेरेपी का काम करते हैं, ये आपको एक ऊर्जा का काम करते हैं। सारा दिन आप अगर यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस कि हाँ भाई मुझे कहीं जाना है तो मैं जाऊँ। कई बार ये होता है कि नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आपने अपने हाथ में धारण कर रखा है ये ब्लैक कलर का। नॉर्मली बोला जाता है कि ब्लैक कलर पहनना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा क्रिस्टल है कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि व्हेन यू स्टेप आउट यू हैव टू वेयर इट। इसका नाम है ब्लैक टर्मोलिन। ये सबको ही धारण करना चाहिए। इट इज़ नोन एज अ स्टोन ऑफ ट्रैवलिंग। मतलब जब आप कहीं बाहर जाएं, इसकी खासियत ये होती है कि जब आप सारी नेगेटिविटी को ये अपने अंदर सोख लेता है, लेकिन आप तक पास नहीं होने देता। ये इस क्रिस्टल की खासियत है। और बाकी के क्रिस्टल्स जो है हम लोगों का ये है कि धारण करने का अलग अलग वो है, जैसे माला पहनते हैं आप, हाथ में पहनते हैं, तो सबसे जो फेवरेट होता है वो होता है कि आपकी स्किन के साथ टच करे, सो दैट कि इनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच हो एंड यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। और आपने जैसे सेकंड आपने बोला चक्रा का, चक्रास हमारी बॉडी में एक ऐसा आप ये कह सकते हैं कि पावर हाउस है। ये ग्रिड्स हैं, पावर एनर्जी के ग्रिड्स हैं ये, जो हमारी पूरी बॉडी को एनलाइटन करते हैं। देयर आर 7 चक्रास जिसका नाम हम लोग जो देयर आर प्रचलित जो है 7 चक्रास हैं। और मज़े की बात आप देखिए, अभी आपने मर्मा थेरेपी की अभी हम लोगों ने बात की थी, तो 7 जो मर्मा के पॉइंट्स हैं वो हमारे इन 7 चक्रास के ऊपर ही आते हैं। तो ये देखिए कि कितनी खूबसूरत बात है कि कैसे हम लोग ये 2 विद्याओं को ब्लेंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मर्मा थेरेपी देते हैं तो हमारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। रही बात ये है कि जो एनर्जी है ये तो कभी भी ये इम्बैलेंस हो जाती है ये तो, और इनका स्वाभाविक है इम्बैलेंस होना। तो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन ये डिपेंड करता है कि उस समय उस इंसान का चक्रा जो है कैसे इम्बैलेंस है, उसको कैसे, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, तो उसका कंडीशन देख के, सिम्टम्स देख के हम लोग पता लगा सकते हैं।
मैं एक चीज और जानना चाहूंगी कि बिना प्रोफेशनलिज्म या बिना प्रोफेशनल सेशन लिए हम अपने चक्रास को एक्टिवेट या हील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। सिंपल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पीन, क्योंकि हमारा भोजन ही हमारी एक दवा है। तो जितना सात्विक जितना हो सके उतना हम लोग रखें। हमारा एनवायरनमेंट आसपास का वो जितना सात्विक होगा, जितना शुद्ध होगा, पवित्र होगा। और कुछ नहीं अगर है तो ज्ञान मुद्रा के साथ अगर आप मेडिटेशन पे बैठते हैं, सिंपल मेडिटेशन पे आप बैठिए, और अगर कहीं एक आप कोई म्यूज़िक अगर हल्का सा, क्योंकि साउंड थेरेपी एक ऐसी है जो हमारे सारे चक्रास को हमारे जो बैलेंस करने का काम करती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो अगर आप इसको अपनाएं, अगर आप इसको डेली अगर अपनी ज़िंदगी में अगर इसको उतारते हैं तो चक्रास कभी इम्बैलेंस होंगे नहीं। अगर होते हैं तो यू कैन डू इट बाय मेडिटेशन, अपने खाने पीने से। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं मैं, जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा लथार्जिक है, या कई बार ये होता है ना कि चलते चलते ये हो जाता है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई, तो इट मीन्स उसका हार्ट चक्रा थोड़ा सा उसका इम्बैलेंस है। तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा शांत होके बैठे और हरी जगह पे, खुली जगह पे जाए, क्योंकि हरा अगर देखेगा तो मन शांत हो जाता है। सो देयर आर वेज कि हम लोग जब डिफाइन करते हैं कि कौन से चक्रा में दिक्कत आ रही है तो वील डू दैट, और सिंपल मेडिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग। जी डॉक्टर सुषमा जी, आपने बहुत ही सरलता के साथ ये चीज़ें बताई और साथ ही आपने उपाय भी बताया एक एग्जाम्पल को लेकर। भूषण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे मैम ने अभी फूड की बात की, खान पान को लेकर बात की, तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है, हर कोई जिम जा रहा है, कोई फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि वैदिक फूड सिस्टम के अनुसार खाना कैसा होना चाहिए और जो शरीर को डिटॉक्स कर सके और नरिशमेंट भी दे? वंडरफुल मैडम, ये आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग जनरेशन को खाना के खाने से मतलब है, कहीं से भी कैसा भी है, और उनको नहीं पता कि न्यूट्रिशनल वैल्यू आज की डेट में मेरे को कितनी चाहिए और इसमें कितनी और कैसे है। और जो हमारा वैदिक लाइफस्टाइल है उसमें न्यूट्रिशन, खान पान, कहा जाता है आपकी रसोई ही दवा खाने से ज्यादा पावरफुल है, प्रोवाइडेड यू शुड नो हाउ टू कुक, हाउ टू ईट, व्हाट टू ईट। नेचुरोपैथी का एक सिद्धांत है रीजनल एंड सीजनल। जिस सीजन में जो चीज आती है दवा के टाइप काम करती है। ये सीजन आम का है, आम खाने से अगर कोई उसको विधि विधान से नेचुरल तरीके से आम खाता है तो बॉडी के अंदर कई रोग अपने आप नष्ट हो जाते हैं। और अगर यही आम मैं दिसंबर में खाऊंगा तो यही मेरी बॉडी के लिए नुकसान करेगा। हमको इस सीजन का ऋतुचर्या का ध्यान रखना होगा। इस मौसम में कहा जाता है पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए क्योंकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। इस सीजन में एक सब्जी आती है कुकर बटेसी, जिसके अंदर कद्दू है, लौकी है, खीरा है। जो आप देखो कद्दू, खीरा, घिया, ये कैसे हैं, गोल हैं, कोई चांस ही नहीं है कि कोई इन्फेक्शन, कोई कीटाणु विषाणु अंदर इसके घुस जाए। लेकिन लोगों को ये चीजें पसंद नहीं, वो लोग इनको अवॉइड करके दुनिया भर के चटर चीजें खाएंगे, जिससे फिर ब्लेम करते हैं कि मैं बीमार हो गया बिकॉज ऑफ दिस। अगर हम अपना खान पीन को ध्यान रख लें तो इससे बढ़िया दवा कोई इस धरती पे है नहीं। हमारा किचन इस दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल एक इंडस्ट्री की तरह काम करती है, प्रोवाइडेड हम इसको ध्यानपूर्वक। क्या खाना ये मैटर नहीं करता, कैसे खाना, फूडिंग, खाना खाने का तरीका अगर हम समझ लें, कैसे खाना है, कैसे शुरुआत करनी है, कौन से आसना में बैठ के खाना है, और कैसे पानी को इनटेक करना है, इन छोटी सी चीजों को समझ लें, दुनिया की हर बीमारी का इलाज इस खाना के अंदर छुपा हुआ है। जी तो सर, खाने जैसे का ध्यान रखें। खान पान की बात चल रही है तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आजकल जो है कोई मोटा होने के लिए तरस रहा है तो कोई पतला होने के लिए तरस रहा है, कोई वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्श डाइट ले रहा है, तो कोई वेट गेन करने के लिए, तो कोई वैदिक फूडिंग जो आप सजेस्ट करें? मैडम, अगर आप चाहते हैं कि मैं ना मोटा हूं ना पतला हूं तो सुबह की शुरुआत जो खाने की वो उस खाने का नाम है सन फूड।
बहुत सारे लोगों ने ये नाम नहीं सुना। सन फूड का मतलब हुआ सूर्य भगवान से निकलने से पहले 2 घंटे नहा धो के सूर्य की रोशनी जो इंसान लेता, ना तो वो मोटे की तरफ जाएगा ना पतले की, उसका मन मस्तिष्क भी अंडर कंट्रोल, फिजिकल स्पिरिचुअल सारी बात। इसीलिए हमारे वेदों में लिखा है कि सुबह उठ के सूर्य भगवान को पानी देना। आज लोगों को समझ आया कि पानी क्यों देना, क्योंकि उसमें विटामिन डी है, मन मस्तिष्क आपका ठीक रहता है, जिससे क्रेविंग, अनवांटेड क्रेविंग, आपका फैटी लीवर नहीं होगा। आप सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे का आइडियल टाइम है नाश्ता का। लोग उठते ही 12 बजे हैं तो कहां से नाश्ता हो जाएगा। फिर उसके बाद फूडिंग के अंदर हमारे सिस्टम में बहुत अच्छा है, सुबह नाश्ता शुड नॉट बी सो हैवी, lunch should not be nasta little, you can go ahead with the some protein, fats. It should be the combination of all the 7 minerals, but जो lunch है it should be little comparatively less, क्योंकि आपको वर्किंग है। और जो डिनर हो इट शुड बी ए वेरी लेस, प्रोटीन कम हो उसमें, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, बिकॉज रात को आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी, तो यू शुड टेक ए फूड विच कैन इजीली डाइजेस्ट। लेकिन हम उल्टा कर देते हैं, वी लव टू गो रेस्टोरेंट डिनर के लिए, वी डू आई मीन ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं जो डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। एंड ऑफ द रिजल्ट होता क्या, हार्मोनल इम्बैलेंस। किसी का थायराइड ऊपर हो गया तो वो कुछ भी नहीं खाता फिर भी फैट गेन हो रहा, किसी का थायराइड नीचे को हो गया, कुछ भी नहीं खाता, जब सारा दिन खाता फिर भी वो वेट नहीं गेन कर पा रहा। इट इज ऑल depend upon the lifestyle, what kind of lifestyle you carry, it all depend upon। आप सुंदर दिखना चाहते हो, simply follow the natural वैदिक way of lifestyle। जी सर, मैं कुछ देर पहले आपने एक बात की थी आसन को लेकर, तो पहले के ज़माने में जो है लोग जो है वो ज़मीन पे बैठकर, और मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो आलती पालती मार के वो बैठ के खाना खाते थे, लेकिन अब जो है वो डाइनिंग टेबल है, तो उन आसन से, उन पोस्चर से भी काफी असर पड़ता है। बहुत मैडम, दी नंबर 1 आसना जिसमें आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगी वो है कागासना। अगर आप राजस्थान के डीप आप चले जाएं तो वहां पे कैसे है, उकड़ू बैठ के खाना खाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि एक ब्लड सर्कुलेशन, आप जब खाना खा रहे हो तो स्टमक में ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए ताकि खाना पचे, तो एक टाइप का लॉक लग जाता है और ब्लड सर्कुलेशन ओनली एंड ओनली मोर ऑन योर स्टमक एरिया, सो दैट द डाइजेशन प्रोसेस शुड बी वेरी स्ट्रांग। अगर ये नहीं कर सकते तो आप एक आसना लगा के जमीन पे, सुख आसना, आलती फालती जैसे आपने बोला, लगा के अगर खाने का सेवन करते हो इंस्टेड ऑफ डाइनिंग टेबल पे बैठने से 2 मेजर इशू आएंगे। You will prone to have a knee problem. You will have a problem related with your digestion, especially constipation, because the body posture, the angle, जो एंगुलेशन हुआ वो प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए बेस्ट वे इज टू सिट ऑन ए ग्राउंड, जो कि एक आसना के ऊपर बैठ के आप आलती पालती लगा के। नंबर 2, खाना खाने के तुरंत बाद, खाना खा लिया आपने, आसन, एक आसन जरूर करें, चाहे 1 मिनट के लिए करें, 5 मिनट के लिए करें, आधे घंटे के लिए करें। उस आसन का नाम है वज्र आसन। हजारों आसनों में कोई आसन खाना खा के नहीं किया जाता, सिर्फ एक आसन है जिसको खाना खाने के बाद करना चाहिए, दैट इज ए वज्र आसन। सो खाना खाने के बाद अगर वज्र आसन किया जाए तो आपकी 85% का समाधान, 85% बीमारियों का समाधान इस खाने से ही मिल जाएगा।
जी सर, यहाँ पे हमने मुद्रा की बात की, यहाँ पे हमने खान-पान की बात की, यहाँ पे हमने क्रिस्टल की, रुद्राक्ष की बात की। अब मैं नेचुरोपैथी पे आना चाहूँगी। डॉक्टर शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नेचुरोपैथी, पहले तो आप यही बताइएगा होती क्या है? और ऐसा माना जाता है कि पानी जो है उसका उपचार नेचुरोपैथी में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। तो क्या ये सच है? ये हमें ज़रा बताइए। नेचुरोपैथी का जो है पंच महाभूत 5 एलिमेंट्स के थ्रू, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पंच महाभूत के थ्रू जो हीलिंग दी जाती है, दैट इज़ नेचुरोपैथी। और जो सबसे बड़ा जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो एलिमेंट है वो है पानी। 72% हमारे बॉडी में पानी है। तो जो पानी जब इतने ज़्यादा मात्रा में है तो इम्बैलेंस भी वो बहुत जल्दी हो भी जाता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि तो हमारे को, क्योंकि जो 5 एलिमेंट्स है वो कभी भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो पानी के द्वारा दी जाने वाली जो थेरेपी है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोथेरेपी। इसमें पानी को कैसे पीना चाहिए, कैसे वी हैव टू टेक बाथ, हमें नहाना कैसे चाहिए, और अगर हम लोग और कुछ भी अगर इस तरफ ध्यान नहीं रख सकते हैं तो एक उपाय बताना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि पानी को स्टोर कैसे किया जाए, सो दैट कि इट गिव्स यू दैट थेरेप्यूटिक इफेक्ट। तो पानी को जब हम लोग, आजकल तो आरओज़ का सिस्टम है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को नुकसान ही देता है। तो वैदिक तरीके से अगर हम लोग चलें, मिट्टी के घड़े के अंदर अगर आप पानी स्टोर करते हैं विच हैज़ अ राउंड बेस, तो उसके साथ क्या हमें 2 थेरेपीज़ का हमें मिलेगा। जो एक तो मड थेरेपी, जो हमारे नेचुरोपैथी का एक और वो है एलिमेंट है, और दूसरा पानी। तो घड़ा जो है, जब भी पानी आप अगर आरओ में भी अगर आप पानी लेते हैं तो उसको पीने से पहले 2 घंटे अगर आप उसको, जो जिसका मिट्टी का घड़ा जिसका बेस गोल हो, उसके अंदर अगर आप स्टोर करके अगर आप उस पानी को ग्रहण करते हैं तो इट गिव्स यू दैट इफेक्ट, जिसको हम लोग जो हम मन चाह लेना चाहते हैं कि पानी के द्वारा ये एक सिंपल उपचार है जो हर कोई कर सकता है। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी, आखिरी सवाल मैं लूँगी आपसे कि एक कोई कारगर जो साबित हो हमारे दर्शकों के लिए रोज़मर्रा में वो कर पाए, कोई एक मर्मा थेरेपी का, कोई एक वो मंत्र कहें या फिर कोई एक मुद्रा कहें, वो ज़रा बताइए। जी, बहुत अच्छा। एक मरम पॉइंट, जिस मरम पॉइंट का नाम है इंदर बस्ती, मैं आपके सामने यहाँ करके बताता हूँ। ये इंदर बस्ती उन लोगों के लिए बड़ा इफेक्टिव है जिन लोगों को दिक्कत, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन आ रही है, हार्ट का दिक्कत आ रही है, उन लोगों को ये जो एल्बो लाइन है वहां से 4 उंगली आगे अगर आप अपने राइट हैंड, सपोज करो ये लेफ्ट हैंड लिया, तो ये राइट हैंड को अगर मैं टैप करता हूं 100 टाइम, इस तरीके से मैं अगर टैप करूं तो ये इतना इफेक्ट, सेम ये दोनों साइड आप 100 टाइम दिस साइड और 100 टाइम इस साइड अगर मैं टैप करता हूं रोज सुबह, नेम ऑफ द मरम पॉइंट इंदर बस्ती, ऐसा करने से किसी भी इंसान की कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, हार्ट ब्लॉकेज है, जहां कोई लो फील हो रहा है, जहां कोई कोलेस्ट्रॉल की इशू है, इन सारी चीजों को एड्रेस किया जा सकता विद दिस सिंगल मरम पॉइंट। एंड नेम ऑफ द मरम पॉइंट इज Indar Basti Maram Point, which is out of 107. This point is dedicated for cardiovascular thoracic issue को एड्रेस करने के लिए। दिस पॉइंट इज अ वंडरफुल पॉइंट। जी सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, अभी आपने करके बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया, तो क्या ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी साबित होता है कारगर? जी मैडम, जैसे आपने कहा ब्लड प्रेशर का ताल्लुक कार्डियक सिस्टम के साथ है। जब ये मैं करूंगा तो मेरा कार्डियक सिस्टम अगर ठीक हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी उसी के साथ, क्योंकि उसी का पार्ट है, उसी का एक इंटीग्रेटेड, एक बड़ा अभिन्न अंग है ब्लड प्रेशर, वो नॉर्मलाइज होने लग पड़ेगा, प्रोवाइडेड आदमी रोज नित्य नियम के साथ इसको करे, जैसे मैंने आपको करके बताया। तो दोस्तों, आज के इस ज्ञानवर्धक और ऊर्जा से भरे सफर में हमने जाना कि स्वस्थ सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि जीवन शैली से जुड़ा होता है, चाहे वो मुद्रा हो, मरमा हो, रुद्राक्ष हो या एरोमा थेरेपी या फिर नेचुरोपैथी। अगर हम इन सभी वैदिक पद्धतियों को अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में शामिल करते हैं तो जीवन और भी शांत, ऊर्जावान और संतुलित हो सकता है। हम दिल से आभार प्रकट करते हैं, हम दिल से धन्यवाद करते हैं डॉक्टर भरण भूषण जी का और डॉक्टर सुषमा जी का।
और साथ ही साथ में उनकी संस्था BNHH यानी भारत नेचुरल होलिस्टिक हेल्थ फाउंडेशन का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें इतनी गहराई से समझाया कि प्रकृति ही सबसे बड़ी उपचारक है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो द संगम टॉकीज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सवाल और अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर शर्मा जी और डॉक्टर सुषमा जी के साथ किसी लाइव हीलिंग सेशन का आयोजन हो तो कमेंट करें यस टू हीलिंग। जल्द मिलते हैं एक और दिव्य और दिशा देने वाले एपिसोड में। तब तक ध्यान रखें, आपकी सेहत आपकी शक्ति है।